जाए नहीं भुलाई, परंपरा यह अति महान है, जाए नहीं भुलाई। युग ऋषि ने वो जल भैंस की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने वो जल भैंस की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। जैसे संस्कार परिपाटी घर घर जाए बनाई, युग ऋषि ने संस्कार परिपाटी घर घर जाए बनाई। युग ऋषि ने जल भैंस की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने जल भैंस की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। आइए यज्ञ प्रारंभ करते हैं। पांचों कुंड पर मुख्य यजमान के रूप में मुख्य प्रतिनिधि बैठ चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं बैठे हैं क्या? यहाँ पर अच्छा, यहाँ बैठना है, इधर मुँह करना है, क्या दिक्कत है? हाँ, यहाँ बैठ गए। हाँ, जैसे ये लोग बैठे हैं ना, देखिए वहाँ बैठे हैं कोई कि नहीं बैठे हैं मुख्य यजमान के रूप में? तो ऐसे बैठ लें एक क्रम में, जैसे ये लोग बैठे हैं वैसे ही पूरब की ओर मुंह करके उस साइड में बैठ लें, पश्चिम साइड में। पति पत्नी के जोड़े जो मुख्य यजमान की भूमिका में बैठेंगे। हाँ, चलिए साहब, बोलिए गायत्री माता की जय। सबसे पहले मुख्य यजमान जल का पात्र लेकर खड़े होंगे। देखिए भैया, जल का पात्र लेकर आप खड़ा हो जाए अकेले। हाँ, वहां से भी खड़े हो, वहां से भी खड़े हो और उस कुंड से भी बोले। हाँ, खड़े हो जाइए। ये बहनें बैठी रहे, बहनें बैठी रहे। हाँ, उस कुंड से मुख्य यजमान के रूप में खड़ा करें। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आप हमारी बातों को समझेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। अगर आप समझने में थोड़ा ध्यान आपका इधर उधर होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हम बारी बारी से हर चीज आपको बताएंगे और बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। जो ये पति पत्नी के रूप में बैठे हैं, इनको मुख्य यजमान कहा जाएगा। जब ये कहा जाए कि यह कर्मकांड केवल मुख्य यजमान को करना है तो केवल आप ही लोगों को करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। बाकी सबको हम साधक बोलेंगे। जब ये कहा जाएगा कि ये कर्मकांड सभी साधक करें तो कुंड के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं सबको करना है। तो ये साधनादि पवित्रीकरण का कर्मकांड है। आपके हाथ में गिलास में पानी है, एक फूल रख लीजिए, खड़ा फूल, और जब मंत्र बोला जाए तो मंत्र के साथ सारी वस्तुओं पर हल्का हल्का जल का सिंचन करेंगे। भावना करेंगे कि इन वस्तुओं में पवित्रता का संचार हो रहा है ताकि देव पूजन के काम में लाई जा सके। ये सारे सामान बाहर से इकट्ठे किए गए हैं, खरीदे गए हैं, सब में हर जगह। तो ओम पुनन्तु मादेव जनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहिमा। जल का पात्र रख दे और मंगलाचरणम, बाएं हाथ में रख दीजिए इसको। बाएं हाथ में खुला हुआ फूल, टूटा हुआ फूल और अक्षत लेकर खड़े भी शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षव्रियजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। एक भाई अक्षत से लेकर के जितने लोग बैठे हैं पीछे तक सबके ऊपर अक्षत की वर्षा कर दें, कोई छूटने ना पाए। सबका सम्मान, सबका स्वागत। आचमनम। अगला कर्मकांड आचमन का है। ध्यान दीजिए, लग रहा है कि आप हमारी बातों को पूरी ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं।
क्योंकि अभी जो पवित्रीकरण हुआ है पी जाइए। थोड़ा जल लेकर के हाथ में पिलाने अब जल धो लो, इस चम्मच जल लेकर के बगल में। कर रहे। हाँ, शिखा बंधनम। सभी साधक बाएं हाथ के थैली में थोड़ा सा जल लें, दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को एक में मिलाकर उस जल में ऐसे डुबोएं और फिर वेद मंत्रों के साथ चोटी के स्थान को स्पर्श करते हुए चोटी का पूजन करें। ॐ चित्रूपिणे महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अब जो हाथ में जल है उसे नीचे गिरा दें। प्राणायामः। प्राणायाम के लिए सभी साधक पालथी मार के बैठे, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद कर लें, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए नाक के रास्ते से श्वास को धीमी गति से जितना लंबा खींच सकते हो धीरे धीरे श्वास को लंबा खींचें, जितना देर रोक सकते हो श्वास को रोकें और फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोककर एक क्षण के लिए अंदर खाली रखें। इस तरह से 4 चरण में एक प्राणायाम की क्रिया संपन्न होती है। ॐ भूर्भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। स्वस्थ सामान्य स्थिति में आ जाए। ये जो प्राणायाम की क्रिया आपने संपन्न किया है, ये घर परिवार में जब आप पूजा करने बैठे हैं तो पूजा करने से पहले नाक को अच्छी तरह से साफ करके कम से कम 8 बार 10 बार आपको करना चाहिए। इस प्राणायाम के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का सफाया हो जाता है। गुरुजी ने एक साहित्य लिखा है, प्राणायाम के माध्यम से आदि व्याधि का निवारण। आप इस प्राणायाम को इसीलिए ऋषियों ने पूजा पाठ से जोड़ दिया है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। फेफड़े का व्यायाम हो जाता है इससे, फेफड़े से संबंधित कोई भी रोग, दमा, टीबी, फेफड़े का कैंसर इत्यादि इन रोगों से हम बच जाते हैं। दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को एक में मिलाकर उस जल में ऐसे डुबोते हैं और फिर जब यहां से मंत्र बोले जाएं तो मंत्र के माध्यम से जिन जिन अंगों को संकेत किया जाए उन अंगों को पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ स्पर्श करते चलते हैं। बाएं से दाएं का मतलब होता है रॉन्ग से राइट, गलत से सही, दुरुपयोग से सदुपयोग। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, सुने ध्यान से, बोले गायत्री माता की। ये जो हमारा शरीर है इसमें 10 इंद्रियां हैं। कितनी हैं? 10 इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये जो मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, बाएं से दाएं जब आप छुएंगे इसको तो बाएं से दाएं का मतलब होता है कि हम इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी के आधार पर आंख का लाइसेंस जब्त करके हमें अंधा बना के भेज दिया। याद रखना, जीव नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? पिछले जन्म में हमने जीव का दुरुपयोग किया तो परमात्मा ने इस जन्म में हमारे जीव का लाइसेंस जब्त कर दिया। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं पिछले जन्म के मनुष्य हैं ये, लेकिन थोड़ी सी गलती की तो परमात्मा ने इन्हें पेड़ बना के, पौधा बना के भेज दिया। जानना चाहते हैं तो साहित्य लीजिएगा। साहित्य का नाम है मरने के बाद हमारा क्या होता है। पढ़िए साहित्य को, मरने के बाद हमारा क्या होता है। गहना कर लो गति साहित्य का नाम है, पढ़िए तो आप इन पुस्तकों के माध्यम से जान सकेंगे कि
यज्ञ आप करने जा रहे हैं और यज्ञ में यह कर्मकांड से न्यास कहते हैं, बाएं से दाएं धारण करने का मतलब होता है आज हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। मानव जीवन अच्छे कर्म करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन अगर हम अच्छे कर्मों के बजाय बुरे कर्म करते हैं तो फिर आगे हमारा मानव जीवन मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, जब हो जाएगा। इसलिए आइए यज्ञ भगवान को हम आश्वासन दें कि हे परमात्मा, हम अपने अंगों का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। बाएं हाथ में सभी लोग जल ले लें और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को मिलाकर उसमें डुबोएं और वेद मंत्रों के साथ यहां से जो संकेत किया जाए उसी तरह से संपन्न करते जाएं। ओम वांग में आसेस्तु, मुख को, ओम नसूर में काणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम नुरोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तन्नुस्तन्वा में सहसंतु, समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। इतना कर लेने के बाद पृथ्वी माता का पूजन करते हैं। पृथ्वी माता का पूजन का तात्पर्य है कि हम राष्ट्र हित में जीवन जिएंगे। पहले राष्ट्र है फिर हम हैं। आज विचार उल्टा हो गया व्यक्ति का। व्यक्ति सोचता पहले हम हैं बाद में राष्ट्र है। तुम विश्वनाथृता तुम च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम, पवित्रं कुरु चासनम। संकल्प है। अगला क्रम संकल्प का है, ध्यान से सुनेंगे। संकल्प किसे कहते हैं? कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होती है। बिना दृढ़ प्रतिज्ञा के आपके अच्छे कार्य पूरे नहीं होते। आप अपने जीवन को शानदार रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, अपने आप को शानदार बनाना चाहते हैं। अगर दूर कर दिया जाए कि मनुष्य चलता फिरता देवता है, देवता है। इसलिए हम और आप संकल्प लेंगे, अक्षत पुष्प और जल, 2-2 दाना अक्षत, 2-2 बूंद जल और 1-1 पंखुड़ी फूल का टुकड़ा ले लेंगे। अक्षत पुष्प और जल दाहिने हाथ में लेंगे, बायां हाथ नीचे लगाएंगे। एक संकल्प लेते हैं। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोत्ते प्राराब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते गोरक्षपुर मंडले महाराजन जनपदे ब्रिजमनगंज क्षेत्रे सोनाबंदी ग्रामे मासानां मासोत्तमे मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमीयां तिथौ गुरुवार वासरे। अपने अपने गोत्र का नाम चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो गुरु जी का गोत्र भारद्वाज गोत्र है, चाहे तो ले सकते हैं। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग दोहराएं, बोलेंगे। भारद्वाज भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, गोत्रोत्पन्न। अपना अपना नाम लीजिए और बोलिए। चंदन धारण करने के बाद रक्षा सूत्र धारण करते हैं, हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। देखिए पूजा की थाली में रक्षा सूत्र होगा। अगर आप पहले से बांध रखे हैं 1-2 दिन पहले तो दोबारा बांधने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप काफी दिन से नहीं बांधे हैं या बहुत पुराना हो गया है तो नया आपको धारण करना चाहिए। और विशेष रूप से दीक्षा लेने वाले आप सभी लोग अवश्य धारण करें। हाँ, रक्षा सूत्र बांधते समय 5 शर्तों का हम पालन करते हैं। इसके साथ 5 नियम बताए गए हैं। उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। इन 5 नियमों का पालन करना होता है। बांधते चले जाइए। भाई लोग थोड़ा सहयोग कर दें, कुछ भाई कुछ बहनें सहयोग करें, प्रयास करना चाहिए। तीसरा सूत्र है आराधना का।
आराधना अर्थात सेवा। सेवा किसकी? सेवा अपनी, परिवार की और समाज की। सेवा के लिए सारा क्षेत्र खुला हुआ है। इतना बड़ा जो यज्ञ का आयोजन हुआ, ये सेवा के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। कुछ लोगों ने मन बनाया कि हम इस समाज रूपी भगवान की सेवा करेंगे, उनकी अज्ञानता को हटाने का प्रयास करेंगे, उनको संस्कारों से जोड़ेंगे। तो ऐसे जब भाव जगे तो दिव्य आत्माओं ने एक संकल्प ले लिया कि हम 21 जनवरी दिन गुरुवार को अपने ब्लॉक स्तर का एक संस्कार महोत्सव का एक दिवसीय आयोजन करेंगे। और आज वो आप देख रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित हैं। और आपके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है समय। ओम ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामां प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। उसी प्लेट में चढ़ा दें, अभी रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। हाँ, रुक जाइए। अब उसमें जो जिस प्लेट में आपने अक्षत पुष्प चढ़ाया है, उसमें मुख्य यजमान पति महोदय, उनकी धर्मपत्नी अपना हाथ उनके हाथ में प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवाः सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलो भवति। ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। उसी प्लेट में चढ़ा दें। देवावाहनम। अगली सूचना है हमारे जिले के एक बार गायत्री महामंत्र उनके स्वागत सम्मान में साथ साथ बोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम व्यवस्था मंडल से निवेदन है कि हमारे इस युवा मंडल के भाइयों को सम्मान के साथ थोड़ा बिठा दें, व्यवस्था बना दें। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दें उसी प्लेट में, पुनः छत्र से लगे हाथ जोड़ें और बीच में गायत्री माता का चित्र लगा हुआ है। एक बार नजर उठा करके गायत्री माता के चित्र को देखें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके
माँ गायत्री का ध्यान करके उनका आवाहन करें, नमन करें, वंदन करें। जिसके मन मंदिर में तेरी ज्योति निराली है, जिसके मन मंदिर में तेरी ज्योति निराली है। हर दिन है वहाँ होली, हर रात दिवाली है, हर दिन है वहाँ होली, हर रात दिवाली है। जो मांगना है मांगो हारे के सहारे से, जो मांगना है मांगो हारे के सहारे से। खाली न गया कोई गुरुदेव के द्वारे से, खाली न गया कोई गुरुदेव के द्वारे से। लाखों के भाग्य जगे बाबा के इशारे से, लाखों के भाग्य जगे बाबा के इशारे से। खाली न गया कोई गुरुदेव के द्वारे से, खाली न गया प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की अभी आप सभी लोगों ने हम जानी गर्भधर्म तम जासि गर्भधर्म। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्यच्छो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पय पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः तयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यम्।
ॐ विश्वोराटमसि विश्वो अष्टत्रिष्ठो विश्वो शिवरसि विश्वो ध्रुवोऽसि वैश्रवमसि विश्ववेत्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता। विवादे पांचों कुंड के चढ़ावा जो प्लेट में रखा गया है किसी के माध्यम से, किसी बालक बालिका के माध्यम से देव मंच पर लाकर चढ़वा दें। रक्षा विधानम पांचों कुंड के मुख्य यजमान रक्षा विधान के लिए खड़े होंगे। बाएं हाथ में थोड़ा अक्षत ले लें। केवल मुख्य यजमान एक व्यक्ति खड़े होंगे। पति पत्नी में कोई एक अक्षत पुष्प ले लें। पर्याप्त मात्रा में रखेंगे। थोड़ा और ले लीजिए। अग्नियां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दना उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् हस्यानामि महेश्वरः उग्ररक्षतु धातारो हतोऽनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षति सोममातृकम् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ का चित्त घर में रखिए। सुबह शाम थोड़ी आरती कर लीजिए, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को एक लोटा अर्घ दीजिए। और इस अवस्था में घर में खूब काम करना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। जो लोग काम नहीं करेंगे उनको उनके बच्चे ऑपरेशन से ही होंगे। तो आपको घर में इसीलिए लोग मैके भाग करके चले जाते हैं कि काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये गलती है, इसीलिए ससुराल में छोड़ देना चाहिए, ताकि सास तो इसे बदनाम है, बेचारी काम तो खोजेगी, तो इससे क्या होगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। बोलिए कि भगवान की काम आपको पूछ के करना चाहिए। हल्का फुल्का काम जो भी आप आसानी से कर सकते हो, ये 3-4 बातें ध्यान में रखेंगे। बस अब यहाँ से आप लोग थोड़ा किनारे हो जाएं ताकि इन बच्चों का संस्कार हो सके। आप लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। हाँ, बचा के रखेंगे। अगला क्रम दीक्षा संस्कार का है। जो बच्चे पहनेंगे वो 2 बच्चों को थोड़ा इधर ला देंगे। वो 2 बच्चे इधर आ जाए। और आप लोग इधर मुंह करके बैठ लीजिए, इधर मुंह कर लीजिए मंच की ओर, इधर मुंह करिए और थोड़ा पीछे हट के बैठिएगा। हाँ, आराम से, गिरिएगा नहीं। और गायत्री महाविद्या को आत्मसात करने से पहले ऋषियों ने एक व्यवस्था दी जिसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं सबके कंधे पर जनेऊ है। भगवान श्री राम का फोटो आपने देखा होगा, उनके कंधे पर जनेऊ है कि नहीं है? है। भगवान शंकर का फोटो आपने देखा होगा, उनके कंधे पर जनेऊ है कि नहीं है? ये यज्ञोपवीत हम इसलिए धारण करते हैं कि जब कभी हमारे मन में कुछ उटांग पटांग विचार आए तो हम तुरंत यज्ञोपवीत का ध्यान करें। यज्ञोपवीत गायत्री माता की साक्षात मूर्ति, ये ध्यान करते ही वो गलत विचार हट जाते हैं। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार आप करने जा रहे हैं। इसमें कोपला, कलावा और कोपी दोनों ये होता है लंगोटी पहनने का जैसा, लंगोटी पहनना। यहां हम आपको कोई लंगोटी नहीं पहना रहे हैं, उसके बदले में इनको कलावा का धागा दे दिया जाए। रक्षा सूत्र का टुकड़ा दो टुकड़ा दीजिए। पालथी मार के बैठिए, कमर से करके बैठिए और बोलिए, दोहराइए। ऊंची परस्य भविष्यामि संयमशील और तत्पर रहेंगे। अब उसे माथे से लगाएं, प्रणाम कर लें। हाँ ठीक है, नाम बढ़ा दीजिएगा बाद में। हाँ, उसको अपने
कमर में खोस लें, बांध लें या किनारे रख लें, जैसे आपकी व्यवस्था हो। उस धागे को आप बांध भी सकते हैं, बगल में रख भी सकते हैं, कमर में खोस भी सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लंगोटी, हमारे लोग पहले लंगोटी पहना करते थे। लंगोटी पहनने का अर्थ सिर्फ एक ही था, और वो अर्थ ये था संयमशीलता बरतना, संयमशीलता। हम संयमी बनेंगे तो गायत्री महाविद्या हमारे लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दंड धारण की बात आती है, तो डंडा तो नहीं है ना। भाव करें कि हमारे हाथों में एक डंडा है, और उस डंडे का भाव क्या है उसे दोहराए। सभी लोग बोले ओम अनुशासनानि पालिष्यामि, गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। यानी वो डंडा देने का तात्पर्य है, गुरु के द्वारा एक डंडा दिया जाता है जिसे हम धर्म दंड कहते हैं। संत अनुशासन को विशेष महत्व देंगे तो गायत्री मंत्र हमारे लिए वरदान साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं, जनेऊ होगा। ऊपर के कपड़े आप चाहे तो निकाल के पहने या ऊपर से डाल देते, बाद में कमरे में जाकर के अंदर से। आपका क्या, अच्छा इसे नाम बढ़ा दीजिएगा। हाँ, उसको यज्ञोपवीत को उंगली में फंसा दिया आपने और घुमेट करके ऐसे रखिए। उंगली में इसलिए फंसाया कि गांठ न पड़ जाए, इसलिए उंगली में फंसाया। और ऐसे संपुट में रखिए। हाँ अच्छा है, हाँ वैसे ही जैसे उन्होंने रखा है। हाँ, उंगली में फंसा करके संपुट में करके ऐसे रखिए। ये डबल रखिए। इसमें जिनका शादी हुआ है वो लोग डबल पहनेंगे, जिनका शादी नहीं हुआ है सिंगल पहनेंगे। सिंगल ही है कि डबल है, तो निकाल दीजिए एक तो। ये को पवित्र पहनेंगे, घर में पूछी हैं, ठीक है अच्छी बात है। अभी बता दीजिए, दे दीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ, ऐसे उंगली में फंसा करके ऐसे सब पे रखिए। हाँ, ऐसे लपेट करके ऐसे रखिए, उंगली मत निकालिएगा। हाँ, लपेट कर जैसे भाई लोग रखे ना वैसे रखिए। बता दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, बोलेंगे सभी लोग, बोले जितने लोग बैठे सभी दोहराएं। सृजनशीलता प्रदान करें। ओम ब्रह्मा सृजनशीलता ददातु। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम कर लीजिए। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, बोले सभी लोग। विष्णु हमें पोषण क्षमता से युक्त बनावे। ओम विष्णु पोषण क्षमता ददातु। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। शिव हमें अमरत्व प्रदान करें। ओम शिव अमरताम ददातु। ओम शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब यज्ञ भगवान का ध्यान करते हैं। यज्ञदेव हमें सत्कर्म सिखाएं। ओम
ओम यज्ञ देव सत्पथे नियोजये। हाँ, अब बोलेंगे ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सविता देवता का ध्यान करेंगे। सविता हमें तेजस्वी बनाए। ओम सविता देवता तेजस्विताम वर्धये। ओम सवित्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम कर लीजिए।